नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक कुमार, हिंदी अध्यापक, जिला संगरूर से आज आपके लिए 8वीं कक्षा का पाठ 9 मन के जीते जीत का अभ्यास भाग हल सहित लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल लें और पेन लेकर बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पाठ 9 मन के जीते जीत। पहला प्रश्न है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इसी प्रकार दिए गए हैं। तो आप पाठ्य पुस्तक में से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार पढ़कर सुना दे रहा हूँ। पंजाबी में एक शब्द है पहले, फिर उसने हिंदी में लिखा गया है। सफलता सफलता, तकनीक तकनीक, खत्म खत्म, कार्बन कार्बन, साहित्य साहित्य, कागज कागज, काव्य रचना काव्य रचना, चेचक चेचक, बिजली बिजली, अनेक अनेक, स्थान स्थान, आत्मविश्वास आत्मविश्वास, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, अंग्रेजी अंग्रेजी, लिपि लिपि, जीवन जीवन। तो आगे दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। आगे पंजाबी के शब्द है अंधेरा, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? अंधकार, मजाक, उपहास, नतीजा, परिणाम, शर्मिंदा, लज्जित, अख, आंख, 19 तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है शब्दार्थ का। तो पहला शब्द है विकलांग, अंग से हीन। दूसरा शब्द अनथक, न थकने वाला। तीसरा दूषित, गंदा या मैला। आगे है कर्ण प्रिय, कानों को प्रिय लगने वाला। विभूतियां, ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व। का कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो महान हो। आगे अस्थि, हड्डी, अन्यत्र, दूसरी जगह और कहीं। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता। कंठहार, गले का हार। आगे है एकाग्रता, तल्लीन होने का भाव। पंजाबी में इसे कह सकते हैं मस्त होकर पढ़ना या मस्ती भी कह सकते हैं एक तरह से। बुलंदी, ऊंचाई, उत्कर्ष, जज्बा, भाव, जोश, भावना। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? उत्तर लिखेंगे, जीवन में मुश्किलों से पार वही जा पाते हैं जो मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। आगे दूसरा प्रश्न ख, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? उत्तर लिखें, अष्टावक्र जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। जब वे राजा जनक के दरबार में गए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न ग, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? उत्तर लिखें, उत्तर राजा जनक तथा उसके दरबारी अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। आगे चौथा प्रश्न है हमारा घ,
सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की? उत्तर लिखेंगे। उत्तर, सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। आगे 5वां प्रश्न, न जैसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। उत्तर लिखिए। जैसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम पद्मावत है। क्या है? पद्मावत। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? उत्तर लिखें। रामानंद सागर द्वारा टेलीविजन पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से स्वर्गीय रविंदर जैन ने दिया। किन्होंने दिया? रविंदर जैन। वे आंखों से अंधे थे। आगे चलते हैं। 6, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? उत्तर है, बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। आगे है हमारा प्रश्न, ज ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। आगे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में, महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? उत्तर है, महाराजा रणजीत सिंह ने 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। आगे 10वां प्रश्न, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया था? उत्तर लिखें। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए 1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे छोटे प्रश्न। अब हम आगे 5वां प्रश्न, जिसके अंतर्गत बड़े प्रश्न आते हैं, वो करने जा रहे हैं। आशा है आपने सभी प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। यहाँ पे वाक्यों में लिखना है, पंक्तियों में नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है का, राजा जनक के दरबार में अश्वावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अश्वावक्र ने क्या कहा? उत्तर है, अश्वावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती। फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू कम नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। आगे चलते हैं। ख, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जयसी को क्यों सम्मान दिया? उत्तर है, जयसी एक आंख और एक कान से रहित थे, यानी कि उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता था और एक कान से सुनाई नहीं देता था। एक बार जब बादशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोहि का हंसी के कोहरी, अर्थात तुम मुझ पर हंसो अथवा उस कुम्हार ईश्वर जिसने मुझे बनाया है पर। यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उसने उन्हें बहुत सम्मान दिया। आगे है प्रश्न तीसरा, ग, थॉमस एडिसन की ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? उत्तर है, थॉमस एडिसन सुनने की लगभग शक्ति खो चुके थे। उनके ध्वनि से संबंधित आविष्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह समय सुन नहीं सकता
वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांति समझ लेता है। तो एडिसन के एक बार कान पे थप्पड़ लगा मारा गया था, तो जिस वजह से उन्हें सुनना कम हो गया था। तो इसलिए लोग आश्चर्यचकित होते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4। लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? उत्तर है लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके और यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श करके वे पढ़ते हैं। आगे है 5वां प्रश्न। बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा है? उत्तर लिखिए। उत्तर है बाबा आमटे ने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों की सेवा में बिता दी। वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए। आगे हमारा प्रश्न है छठा प्रश्न है च भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा है? उत्तर लिखें। चंद्रशेखर अपने पोलियोग्रस्त हाथों से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आगे हमारा प्रश्न है 7वां। राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर लिखिए। राणा सांगा ने बचपन में एक आंख और बाद में युद्धों में एक हाथ और पैर भी खो दिया, लेकिन इसका उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। अपने विरोधियों के दांत खट्टे किए। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की भी एक आंख चेचक के कारण खराब हो गई थी और उन्होंने भी वीरता पूर्वक अपने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। दांत खट्टे करने का मतलब है उन्हें हराया। आगे प्रश्न है ज भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर लिखें। दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। हमने मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने। मुसीबतों को दृढ़ता, आत्मविश्वास और एकाग्रता से सामना करना है। तब भी हमारा भाग्य संवर सकता है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। आगे छठा प्रश्न है इन मुहावरों के अर्थ बताते हुए इन्हें वाक्य में प्रयोग करें। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ हमने मुहावरे और उनके अर्थ साथ साथ दिए हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि इन मुहावरों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो वहां पे आपने अर्थ नहीं लिखने। ठीक है, तो अब चलते हैं। घुटने टेकना अर्थ है हार मानना। हमें मुसीबतों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। सिर न झुकाना हार ना मान। बहादुर लोग मुसीबतों के आगे सिर नहीं झुकाते। दांत खट्टे करना पराजित करना या हरा देना। राणा सांगा ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। लोहा मनवाना अपनी योग्यता स्वीकार करवाना। भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। थर थर कांपना डर जाना। सांप को देखकर नरेश थर थर कांपने लगा। आगे है बुलंदियां छूना विकास करना। बुलंदियां छूने के लिए बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं।
बिना परिश्रम के बुलंदियां हम छू नहीं सकते। आगे है 7वां। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है चुनौती, ललकार, आह्वान। दूसरा सेवा, खातिरदारी, खिदमत। अनूठा, अनोखा, निराला। पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक। दृढ़ता, प्रबलता, मजबूती। हाथ, हस्त, कर, पानी। आगे उपहास, मजाक, मखौल। अधिकार, हक, प्रभुत्व। आगे शक्ति, ताकत, बल। भाग्य, किस्मत, लेख, तकदीर। मस्तिष्क, मगज, दिमाग। लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना, मंजिल। फिर है प्रयत्न, कोशिश, प्रयास। पैर, पांव, पग, चरण। अध्यापक, गुरु, उस्ताद। अंधकार, अंधेरा, तम, तमस। लज्जित, शर्मसार, शर्मिंदा। जल, पानी, नीर और भाप। ये तो थे पर्यायवाची शब्द। आगे 8वां प्रश्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। पहला है जिसे आंखों से दिखाई न देता हो, नेत्रहीन, या हम अंधा भी लिख सकते हैं। आगे गले का हार, कंठ हार। संगीत देने वाला, संगीतकार। आगे है अपने पर विश्वास होना, आत्मविश्वास। जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। कानों को प्रिय लगने वाला, कर्ण प्रिय है। आगे है आविष्कार करने वाला, आविष्कारक। आगे बच्चों एक 9वां प्रश्न है जिसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति है। क मौखिक अभिव्यक्ति। इस पाठ में आप किस महान विभूति से प्रेरित हुए और क्यों? उत्तर, इस पाठ में अनेक महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता पर विजय पाकर महानता प्राप्त की। हम महाराजा रणजीत सिंह से प्रेरित हुए क्योंकि वे अधिक साहसी, वीर, बलशाली, निडर योद्धा थे। वे बहुत दयालु, दयावान एवं धैर्यशाली थे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, हमने पाठ पढ़ा है तो इस पाठ में बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, महान विभूतियों के बारे में बात की गई है। इन महान विभूतियों से के बारे में जो भी महान विभूति आपको अच्छी लगती है उनके बारे में आप 2 या 3 लाइनों में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया है। आगे है ख लिखित अभिव्यक्ति। मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। पर 5-7 वाक्य लिखें। उत्तर है मन पर विजय पाने से ही उन्नति मिलती है। पहला वाक्य, मन विजयी है तो तभी मनुष्य विकास कर सकता है। यदि मन हार जाए तो आदमी हार जाता है। मन की जीत से ही जीवन का विकास संभव हो सकता है। मन सभी ज्ञान इंद्रियों से महत्वपूर्ण। वह मन एक सारथी के समान है जो अन्य सभी को अपने अनुसार चलाता है। सारथी मतलब जो आगे बैठकर, जैसे पहले क्या था, एक रथ होता था, रथ को चलाने वाले को सारथी कहते थे। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारा 10वां प्रश्न है। इस बात का ध्यान रखना, 10वां प्रश्न जो है, र के संबंध में है। इस पाठ में आए र वर्ण के प्रयोग वाले शब्द ढूंढकर लिखें। र वाला प्रश्न आपको आएगा। तो पहला है पूरा र, भारत राणा द्वारा। इसमें र का पूरा रूप दिखाया गया है। आगे है रेफ र, जो अक्षर के ऊपर लगता है और उसे पहले बोला जाता है। स्पर्श, अर्जुन, दुर्लभ। आगे है पदेन, सॉरी, आगे है पदेन, जो पैर के नीचे लगता है और बाद में बोला जाता है, जैसे अष्टावक्र, ब्रेल, माइक्रोफोन। ये भी र का एक रूप है जो गोल गुलाई वाले वर्णों के नीचे लगता है, जैसे रविंदर, महाराष्ट्र, केंद्र। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ 8 का अभ्यास हल सहित।
इसे लिखने वाले थे हमारे कुलदीप सिंह जी, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महमूद खेड़ा से, जो अभी मुक्तसर साहिब में पढ़ाते हैं। और मैं दीपक कुमार इसको संयोजित किया था। और इसका पाठ का संशोधन डॉक्टर सुमन सचदेवा मैम ने किया था, जो अभी रिटायर हो चुके हैं और मलोट में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है। आपको यदि अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। और इसी के साथ मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जो भी मैं पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई वीडियो डालूं तो आप साथ के साथ मिल जाए। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इस पाठ की पीडीएफ फाइल भी चाहिए या और भी सारे पाठ जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है उन सब का अभ्यास सहित हल चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट हिंदी पंजाब.com पर जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्लास अनुसार अपने पाठ का अभ्यास का हल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब यह पाठ था मन के जीते जीत, यहाँ पे आपको पाठ का सारा हल मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे वाली वीडियो में। धन्यवाद।